Hello students, in the previous class we have completed our chapter number 5, that is Introduction to Euclid's Geometry. Now today we will start our new chapter number 6, that is Lines and Angles. And in this video we will discuss some basic terms and definitions with examples like what is a line, what is line segment, what are angles, what are the types of angles, and we will discuss some examples as well. मतलब पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था जो कि था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. अब इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स. और इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बातें करेंगे लाइक लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स वो भी पढ़ेंगे हम, और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. बेसिक डेफिनेशंस. फर्स्ट इज लाइन. सो व्हाट इज अ लाइन? Line is a collection of points along a straight path that extends endlessly in both directions. मतलब लाइन क्या है? एक कलेक्शन है पॉइंट्स का. पॉइंट्स को हम एक साथ बनाते जाएं तो ये एक लाइन बन जाएगी. स्ट्रेट बनाना है हमने बस, तो ये एक लाइन बन जाएगी. उसी को हम कहते हैं लाइन. तो इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोनों तरफ से. जैसे ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एरो बने हैं मतलब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन की कोई लिमिट नहीं होती कि ये यहाँ तक ही बनेगी. हम जितनी मर्जी लंबी इसको ले सकते हैं, जितनी मर्जी लंबी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स. हमने लाइन पढ़ा, लाइन में क्या था? वो एक्सटेंड कर सकते हैं हम, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है ये उसी का पार्ट है. लाइन के अंदर हम कोई दो पॉइंट्स ले लें जो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होंगे, तो उसी को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. जैसे कि ये फिगर में बताया, एक ये डॉट लिए, एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ये है लाइन सेगमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो what are intersecting lines? Two lines that cross each other are called intersecting lines. मतलब दो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करें, या तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्ट करें या मीट करें, तो वो दो लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. आप फिगर में देख सकते हैं ये जो दो लाइंस है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं. जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वैसे ही ये दूसरी फिगर में भी बताया गया, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट कौन सा बन रहा है? ये वाला. इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. पैरेलल लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी? टू लाइंस इन द सेम प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट. दो ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती, या हम कह सकते हैं क्रॉस नहीं करती या मीट नहीं करती. ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी. ये फिगर में आप देख पा रहे हैं ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है. इसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी, ये पैरेलल ही रहेंगी हमेशा. तो ये थी, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट इज perpendicular lines. What are perpendicular lines? Two lines that intersect to form right angles. मतलब दो लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने पढ़ा कि इंटरसेक्ट तो करती हैं, लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है? ये राइट एंगल्स बनाती हैं. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ये देखो, ये जो दो लाइंस हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं. ये है 90 डिग्री का एंगल. नेक्स्ट इज एंगल. व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल कंसिस्ट ऑफ टू रेज दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स. एंगल क्या होता है? ये दो रेज का बनता है, दो रेज जिनका एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होता है.
उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये रे 1 है, ये रे 2 है, और ये जो मैंने सर्कल किया है इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये दोनों रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं, ये है इनका एंड पॉइंट, यहाँ पर मीट कर रही हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो है यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है, ये एंगल बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं एंगल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब जिसको हम मेज़र करें तो उसका जो मेज़र है वो 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच जो भी एंगल होगा, जितने भी डिग्री का होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। वो एंगल जिसको हम मेजर करें तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का ही बने। जैसे ये राइट एंगल हमने यहाँ पे बनाकर भी दिखाया है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब वो एंगल जिसको हम मेजर करें वो 90 डिग्री से बड़ा हो और छोटा हो 180 डिग्री से, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये फिगर में भी बताया है, ये एंगल बनाकर बताया है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, देख पा रहे हैं हम फिगर में, और ये 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 180 डिग्री, मतलब इसको अगर हम प्रोट्रैक्टर के साथ मेज़र करें और ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का बनेगा। ये हमने फिगर में भी देखा, ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का बन रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, मतलब एंगल को हम मेजर करें और वो 180 डिग्री से बड़ा आए, मतलब स्ट्रेट एंगल से बड़ा आए लेकिन 360 डिग्री से छोटा आए, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। व्हाट इज अ कंप्लीट एंगल? एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 360 डिग्री, मतलब जिस एंगल को हम मेजर करें और वो एग्जैक्ट 360 डिग्री आए, उसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। ये यहाँ पर फिगर में भी बताया गया है, ये है कंप्लीट एंगल, ये पूरा 360 डिग्री का बना हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री, मतलब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं? जब उन दोनों एंगल्स को हम सम करें, उनके मेजर को सम करें और वो 90 डिग्री आए, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये यहाँ पर हमने फिगर में भी बताया है, ये एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और दूसरा बन रहा है 30 डिग्री का, इन दोनों का सम करें क्या बनेगा? 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री, मतलब दो एंगल्स सप्लीमेंट्री कब कहलाते हैं? जब उनके मेजर को हम ऐड करें और वो 180 डिग्री बन जाए, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये एक एंगल बना है 120 डिग्री का, दूसरा बना है 60 डिग्री का, तो इन दोनों का सम करें तो क्या बनेगा? 180 डिग्री, तो इस एंगल को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज नाउ let us practice an example. First is an angle is equal to 5 times its complement. Determine its measure. क्या कह रहे हैं? एंगल है वो इक्वल है किसके? 5 टाइम्स उसी के कॉम्प्लीमेंट से। हमने वो एंगल बताना है, उसका मेजर क्या है। हाउ टू डू इट? लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. Solution is let the measure of the angle be x.
हमने एंगल जो हमने निकालना है उसको हमने ले लिया x. Now, since to find its complement, we have to subtract the angle from 90 degree because the sum of complementary angles is 90 degree. अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्योंकि हमें एक स्टेटमेंट में दिया है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. पहले हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा. एंगल तो हमने लेट कर लिया है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जो एंगल होगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे. नाउ देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स. तो ये 90 माइनस एक्स बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है? एंगल किसके बराबर है? 5 times its complement. Now let us see here. According to question, angle is equal to 5 into its complement. एंगल क्या था? x लिया था हमने, विच इज इक्वल टू 5 इंटू, और कॉम्प्लीमेंट क्या था? 90 माइनस एक्स, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था. अब इसको सॉल्व करेंगे, विच बिकम्स इक्वल टू x इज इक्वल टू 450 माइनस 5x, विच इम्प्लाइज x plus 5x is equal to 450, which implies 6x is equal to 450, which becomes equal to x is equal to 450 divided by 6, and finally the value of x becomes 75. Therefore the measure of the angle is 75 degree. वही हमें कहा था निकालने के लिए कि एंगल का मेजर निकालो, वो हमने निकाल कर यहाँ पर बता दिया. क्या है? 75 डिग्री है. Now let us practice another example. Second example is two supplementary angles are in the ratio 2:3. Find the angles. Now इसमें क्या बता रहे हैं? दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की को रेशो के फॉर्म में बताया, 2:3 की रेशो में. इन दोनों एंगल्स को हमने फाइंड करना है. वो कैसे करेंगे? नाउ लेट अस सी द सोल्यूशन. Let the two angles be 2x and 3x. ये रेशो की फॉर्म में था, तो हमें इसके साथ एक वेरिएबल लेना पड़ता है, कॉमन वेरिएबल लेना पड़ता है. इसको हमने लिख दिया 2x, उसको लिख दिया 3x. दो एंगल्स ले लिए, एक 2x दूसरा 3x. अब उन्होंने कहा था सप्लीमेंट्री एंगल्स है. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता था? उनका सम होता है 180 डिग्री. हियर सिंस द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि 2x और 3x का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. देयरफॉर वी हैव 2x plus 3x equal to 180 degree, which implies 5x is equal to 180 degree, which implies x is equal to 180 degree divided by 5, and finally the value of x becomes 36 degree. Now we have to find the two angles, that is supplementary angles, that is 2x and 3x. Now let us see. Thus the measure of these two angles are 2x. 2x मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी? 36 डिग्री. वो यहाँ पर पुट कर दिया हमने, 2 इंटू 36 विच बिकम्स इक्वल टू 72 डिग्री. एंड दूसरा क्या था? 3x. ये रहा 3x, 3 इंटू 36 डिग्री, 3 इंटू 36 डिग्री विच बिकम्स इक्वल टू 108 डिग्री. सो ये दोनों एंगल्स हमने निकाल लिए, जो उन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल्स रेशो में दिए थे, उसको हमने मेजर करके बता दिया कि ये कितने हैं. नाउ आई होप कि आपको इस वीडियो में जो बेसिक टर्म्स बताई लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, और जो एग्जांपल्स डिस्कस की, ये सब आपको समझ में आया होगा. सो thanks for giving your valuable time.